आइए हम सभी पहले वीडियो में वॉइस के विषय में, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉइस, इसके विषय में जाना, वॉइस किसका चेंज होता है इसके विषय में जाना, कितने टेंसों का वॉइस चेंज होता है इसके विषय में जाना। अब आइए उन सारे रूलों के विषय में चर्चा करते हैं जिनका वॉइस चेंज होता है। तो वॉइस चेंज वाले टेंस कौन कौन हैं इसका नाम लिख लेते हैं। तो सिंपल में नाम लिख देते हैं। पहला जो वॉइस चेंज होने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट का, चौथा पास्ट इंडेफिनिट का, पांचवा पास्ट कंटिन्यूअस का, छठा पास्ट परफेक्ट का, सातवां फ्यूचर इंडेफिनिट का और आठवां जो होता है फ्यूचर परफेक्ट का। ये हमारे 8 टेंस होते हैं जिनका वॉइस हमें चेंज करना होता है। इन्हीं 8 टेंसों का वॉइस चेंज होता है। अदर जो हमारे 4 और टेंस होते हैं उसका वॉइस चेंज नहीं होता है। और चलते हैं वॉइस चेंज के और भी कुछ रूल्स हैं। वॉइस चेंज में रूल लगाया जाता है जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। क्योंकि हम पीछे वीडियो में देखा कि टेंस में जो होता है सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, जबकि वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो इसलिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चेंजिंग है, उसको इस वीडियो में देखेंगे। जैसे आई अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो वह मी में चेंज होता है। अगर ही सब्जेक्ट के रूप में है तो वह हिम में चेंज होता है। अगर शी सब्जेक्ट के रूप में है तो वह हर में चेंज होता है। अगर वी सब्जेक्ट के रूप में है तो अस में चेंज होता है। अगर दे सब्जेक्ट के रूप में है तो वह देम में चेंज होता है। ठीक, यू सब्जेक्ट के रूप में है तो यू में ही चेंज होता है। तो ये सब्जेक्ट है तो यह ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना होगा तो इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर सब्जेक्ट में यह है तो ऑब्जेक्ट में यह हो जाएगा और ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में यह हो जाएगा। अर्थात ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहते हैं। सब्जेक्ट के रूप में तो ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में तो सब्जेक्ट के रूप में। इस तरह हमारे चेंजिंग होना है। तो आइए एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे इसी को ले लेते हैं कि ही ईट्स मैंगो। ही ईट्स मैंगो। तो आपको पहला रूल बताया गया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। पहला रूल है। दूसरा रूल है कि इसमें जो रूल बनेंगे इसमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। तो यहाँ पे रूल लिख लेते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए कि यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो इसलिए इज, एम और क्या होगा, आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस चेंज करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लाई जाती है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस MV3 प्लस अगर द्वारा आया है तो बाय लगाना है, नहीं आया है तो नहीं लगाना है। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यह रूल बन गया कि ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस MV3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो आइए इसको चेंज करके देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है, तो मैंगो, मैंगो। और मैंगो के साथ इज लगे, एम लगे, आर लगे, तो मैंगो के साथ क्या लगे, इज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म होगा ईटेन। और उसके बाद किसके द्वारा खाया जाता है, उसके द्वारा, तो बाय लगेगा। और उसके बाद हमारा ही चेंज हो जाएगा किसमें, हिम में। तो ही ईट्स मैंगो यह एक्टिव वॉइस कहलाएगा और मैंगो इज ईटन बाय राम पैसिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा। हाँ, इतना याद रखना है कि हमें वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। इसलिए अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब में या मेन वर्ब में अदर कुछ लगा हो तो उसको हटा के थर्ड फॉर्म लगाए जाते हैं। अब आ जाते हैं, कोई सेंटेंस ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का।
जैसे आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब इसको वॉइस बनेगा कि किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। इसकी हिंदी होगी किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। तो इसको रूल बनेंगे, रूल क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस। अब हमें यहाँ दिख रहा है एक कन्फ्यूजन दूर करना है कि हमें भाई यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है, जबकि वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने के लिए और इस वाक्य में हमको आईएनजी अर्थात रहा की भी अंग्रेजी चाहिए, तो इसलिए इसके लिए 20 शब्द जोड़ के आईएनजी उसमें डाल दिए जाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के बाय लगा के सब्जेक्ट लगा दिए जाते हैं। तो अब इसका चेंज करते हैं, तो बुक इज, यहाँ आई के साथ एम आया था और यहाँ बुक के साथ ई जा रहा है, तो बुक इज बीइंग। उसके बाद रीड का थर्ड फॉर्म रीड, तो रीड बाई और आई का मी, तो बुक इज बीइंग रीड बाई मी। इसमें है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ और इसमें इसकी हिंदी हुई कि किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। तो इस तरह हम सारे वॉइसों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो वही टेंस का ही रूल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते जाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते जाना है। इस तरह हमारे जो है वॉइस क्लियर हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।